नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता धीरेन्द्र बहादुर सिंह ने जनपद बस्ती से जानकारी देते हुए बताया, भानपुर बस्ती में भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हुआ, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र तिवारी के दिशा निर्देशानुसार गोरखपुर टीम से चलकर पहुंचे तहसील भानपुर बस्ती की सभा में वहां पर उपस्थित किसान यूनियन परिवार ने टीम का स्वागत किया। आपको बताते चले कि प्रदेश महासचिव डॉक्टर संतराज यादव, मंडल अध्यक्ष राम सिंगारे, जिला उपाध्यक्ष उर्मिला सिंह, जिला महासचिव उत्तरी महेश्वर सिंह, पुरुषोत्तम अग्रवाल दक्षिणी गोरखपुर से और जिले की स्थानीय टीम के साथ जिला अध्यक्ष बस्ती डॉक्टर दयाराम वर्मा अपनी टीम समेत धरना प्रदर्शन में हुए शामिल। जनहित में किसान परिवारों के उत्पीड़न व शोषण, समय से उनको न्याय न मिल पाना और जनहित में संपर्क मार्गों को किसान के खाद बीज सब्सिडी और पंचायती राज व्यवस्था में परिसमन के तहत आरक्षण के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था में सीटों को लेकर उठाए सवाल। उपरोक्त धरना प्रदर्शन को लेकर पदाधिकारी अपने विचार ज्ञापन देने से समय अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कहा है कि हम आपके बात ऊपर तक अपने अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। पूछे जाने पर किसान यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो यह धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन भी हो सकता है। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। हम इसमें महिला जो कार्यकर्त्री हैं और किसान यूनियन की ये तेज तरार है उर्मिला सिंह जी। ये मतलब एक ऐसी नेता है कि ये मौके पर मुद्दों को उठाती है और महिलाओं के लिए लड़ती है। आइए, आज चूंकि महिलाओं का ही प्रमुख मामला यहाँ था, हमने जो सुना, हमने जो मतलब यहाँ जो हमको जानकारी दी गई, तो उसमें आज महिला चूंकि पीड़ित है और कई महिलाएं पीड़ित हैं जिन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, बार बार प्रणाम करती हूँ। लेकिन मैं इस दुखद समाचार को सुनकर के गोरखपुर से चल के यहाँ आई हुई हूँ। एक हमारी बहना है जो दलित है और किसान है। किसान की बात करती है सरकार, अगर तो किसान क्यों दुखी है, इस बात को गहराई तक जाना होगा सरकार को, और बार बार सरकार को इस तरफ ध्यान आकर्षित करना होगा, क्योंकि ये दुख सरकार की अपनी निजी स्वार्थ के लिए नहीं है। सरकार हित का काम करती है। तो अगर सरकार हित का काम करती है तो जो हमारी दुखी बहनें हैं, दुखी महिलाएं, किसान हैं, उनके हित के लिए देखना होगा। सरकार को जमीनी स्तर पे आना होगा और सरकार इस बात को बार बार अधिकारी के माध्यम से इसको सताया जा रहा है कि इसका FIR दर्ज नहीं हो रहा है, इसका मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है। जी, आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल, आप बने रहिए हमारे इस खास लाइव रिपोर्ट से। इसलिए मैं बार बार निवेदन करूंगी कि इस महिला की दुख भरी पीड़ा को समझा जाए, और इसीलिए मैं यहाँ तहसील महोदय के पास आई हूँ। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। इस समय तहसील प्रांगण से मतलब अधिकारी महोदय आ गए हैं संबंधित यहाँ, और यहाँ आज के इस धरना प्रदर्शन में ज्ञापन देने के बाद आज का अभी ज्ञापन लिया गया है। SDM महोदय के तहसीलदार साहब हैं, नायब साहब हैं, वो लेकर के गए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम बात करके मुकदमा दर्ज कराएंगे और जो भी 9 मुद्दे हैं उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। कुछ जनहित का मामला है उस पर करेंगे। इसलिए हम पुनः अपने जो है गोरखपुर से आए हुए प्रदेश महासचिव व उनके पदाधिकारियों की टीम को जो है उनका नमन वंदन करते हुए मैं आज ये धरना समापन करने की घोषणा करता हूँ। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर रामचंद्र सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र तिवारी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। देखिए, दमदार आवाजें आ रही हैं और धरना यहाँ पर इसमें समापन की ओर पूरी तरह से उसकी घोषणा हो चुकी है। आप बने रहिए हमारी ऐसी खबरों के लिए। अब तक टीवी न्यूज हमेशा जनहित में ऐसी खबरों को प्रकाशित करता रहा है, और आप बने रहिए हमारे साथ। अब मैं धीरेन्द्र बहादुर सिंह बस्ती से। मौके पर उनकी दर्द को सुन लीजिए और आपसे विनम्र निवेदन है कि इनके जो भी समस्याएं हैं तुरंत तत्काल आपके माध्यम से कार्रवाई होनी चाहिए। इनका यही महिला का बात
हम लोग दूसरी बार गोरखपुर से चल के आए हैं, इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस महिला की जो समस्या है उसकी समाधान किया जाए। ज्ञापन लीजिए, मैं देखता हूँ, बात मैं आगे तक पहुँचाऊँगा। सर मैं ना करता, ऐसे नहीं है क्या? पता नहीं कहीं। आपसे यह निवेदन है, हम लोगों के लिए आप बाधा न करिए। हम लोग गोरखपुर से आए हैं, इसकी महिला की जब रिकॉर्डिंग में है टी से तोड़ते हुए ले जाते हुए, छाता वाली मशीन को तोड़ते हुए पीड़ित महिला के साथ, और एक मुकदमा लिखा नहीं जा रहा है किसी चीज़ के दबाव में, वो लिखा जाए तत्काल, पुनः नहीं आना पड़े यहाँ पे। ये आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। बात वही, आपकी बात मैं आगे पहुँचाऊँगा। कितना दिन हुआ? स्थानीय मुद्दा। अब स्थानीय मुद्दों के लिए आप आए हैं, तो स्थानीय मुद्दों में आज आप लोगों को आना पड़ा है, इस पे क्या कहेंगे आप? इस पे हमें तो बहुत शर्म आ रहा है। जिस महिला के साथ अन्याय हुआ है उसका वीडियो भी बना हुआ है, मशीन को ले जाते हुए, टीन शेड को उजाड़ते हुए, आप वीडियो रिकॉर्डिंग में सब कुछ देखे, और पैसे के आधार पे एसओ महोदय के द्वारा इसको दबाया गया है, और उस एसओ का संरक्षण कर रहे हैं एसएसपी साहब। उस एसओ को हटा देना चाहिए, ऐसे एसओ के हराने का कोई जरूरत नहीं है। जिस मुकामी तहसील पर आज आप धरना कर रहे हैं, वहाँ एसडीएम साहब बहुत अच्छे हैं और वो सुनते सबका है, कोई भी जाता है बुला बुला के एक एक का मतलब मामला सुनते हैं। ऐसा हमने कैमरे में मतलब कैद भी किया है। हम नहीं मानते, अगर इसके साथ न्याय मिल जाए गरीब महिला, मैं मानता हूँ एसडीएम साहब बहुत अच्छे हैं। अभी तो एसडीएम साहब आए नहीं है, हम लोग भी देर से हैं, और आ जाए तो वार्ता होगा तो मैं बताऊँ। जी चलिए, आपकी ये भी मांग मतलब पूरे होने के कगार पे ही होगी, अभी उनका भी मतलब आगमन संभवतः हो जाएगा, पूरा होगा। जी आप बने रहिए अब तक टीवी न्यूज़ की खास लाइव रिपोर्ट के साथ। मैं धीरेन्द्र बहादुर सिंह बस्ती से। इस समय हमारे और एक किसान के वरिष्ठ मतलब पदाधिकारी हैं यहाँ, आइए उनसे मिलते हैं। सर एक चीज़ बताएं, आप किसान यूनियन ये धरना प्रदर्शन बार बार करता है, तो इस पर क्या मतलब हमारे जो किसान मतलब किसान जन मतलब वो है महिला जो नेत्री हैं या पुरुष है वो है लीडर हैं, इनसे मतलब क्या इसका कोई असर पड़ता है शासन प्रशासन पर? शासन प्रशासन पर तो यही असर पड़ रहा है, देखने को मिल रहा है, चाहे बस्ती हो, गोरखपुर हो, देवरिया हो, तमाम समस्याएं हैं। अधिकारी के पास जाने पर तो यही समस्या, हाँ ठीक है हो जाएगा, कर दे रहे हैं, करवा दे रहे हैं, और बाकी लोग भटक भटक कर करके अपना ठोकर खा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है। अधिकारी महोदय तो पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, हर माध्यम से यही समझ रहा है कि सरकार काम कर रही है, सरकार काम कर रही है। सरकार हमको नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार क्या काम कर रही है। यही काम कर रही है कि किसानों को ठोकर खाने के लिए, कहीं पशु की समस्या है तो कहीं शौचालय की समस्या है, कहीं किसानों की समस्या है। अधिकारी तो यही कह रहे हैं कि भाई सारे सिस्टम में सब चल रहा है, पेपर के माध्यम से, पेपर में चलिए देखिए सब कुछ काम हो रहा है। यही काम हो रहा है कि एक थाना छोट मोट समस्या, किसान का अगर मान लो मशीन की समस्या आ गई, कोई घर, ये तो दमगाई बार हो रही भाई, ये तो एकदम दिन दहाड़े हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जो भी दबंगाई करेगा उसके लिए तो घर बनवा दिया गया है, वो तो चौपा दिया जाएगा। यही चौपाया जा रहा है ना कि आज गरीब का उजाड़ा जा रहा है। आज आप जनहित में गरीबों के लिए अपने पार्टी के माध्यम, अपने इस मतलब राजनीतिक दल के माध्यम से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? किसान यूनियन के माध्यम से मैं यही चाह रहा हूँ कि अगर इस गरीब आदमी का FIR दर्ज नहीं हुआ तो FIR दर्ज करके ही हम लोग यहाँ से जाएंगे। ठीक है, हम एक और पदाधिकारी हैं जी, आप अपना नाम बता दीजिए सर, शुभ नाम बता रहे हैं हमें। राम सिंगारे यादव, मंडल अध्यक्ष गोरखपुर। जी आपको चैनल यहाँ समय देने के लिए हमारे कैमरे में और हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी जी डॉक्टर साहब, हाँ ये पहली समस्या है हमारी। हाँ पहली समस्या है, इस पर हमारी मांग है कि आज ही मुकदमा पंजीकृत कराया जाए। दूसरी मांग हमारी है, तनुआ सनारा में आज 6 वर्षों से सरकारी खलिहान खाली करने के नाम पर इनका चल रहा है प्रशासन द्वारा, उस पर बेदखली आदेश हो गया 1 साल, अभी तक को खलिहान खाली नहीं हुआ, और ये दबंगों के प्रभाव की वजह से। तीसरा है, आज आपका ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, इस धरना प्रदर्शन में अभी देख रहे हैं कि बाहर के जिले की टीम भी यहाँ आई हुई है जी, और बाहर के पदाधिकारी भी, जो पूर्व में हमने वीडियो बनाया है उसमें कुछ बाहर के पदाधिकारियों का भी यहाँ आगमन हो चुका है। तो ये धरना प्रदर्शन जो आपकी मांगे हैं, उस मांगों के संदर्भ में अगर वो मांगे पूरी ना हुई तो आप क्या करेंगे? आगे हम जो नहीं करना चाहते थे, सड़क चक्का जाम, इस तरह का मजबूरन करना पड़ेगा, उनको भी डिस्टर्ब करेंगे हम।
हम यहाँ गेट में ताला भी लगा देंगे। ये संख्या कम नहीं है। चलिए, जनहितकारी जो समस्याएं हैं आपको वो थोड़े में एक एक लाइन में आप बताते चले जाएं। पहला तो जनहित का जो कार्य है ये तो हमने बता ही दिया। संगठन की सक्रिय महिला जिसका मकान तोड़ा गया है, इसकी मांग है कि तुरंत मुकदमा पंजीकृत कराया जाए। दूसरा खलिहान है, सरकारी खलिहान जो 6 वर्षों से खाली नहीं कराया जा रहा है, उस पर भी कुछ कार्य नहीं किया रहा है दबंगों के बल पर। तीसरा कार्य है जो है नरकटा ग्राम सभा में, वहाँ ग्राम प्रधान द्वारा आंगनबाड़ी और जंगल की भूमि में, खलिहान की ज़मीन में पंचायत भवन, शौचालय, आंगनबाड़ी का बाउंड्री वाल तैयार कर दिया गया है, उसको भी गिराया जाए। बेदखली आदेश हो चुका है। तीसरा है किसानों का कृषि ऋण माफ़ किया जाए। चौथा है सुरक्षा के लिए, किसान फसलों की सुरक्षा के लिए छुट्टा पशुओं को संरक्षित किया जाए। और एक मांग और है कि जो है तेनुआ सनहरा संपर्क मार्ग जो दुरकोलियों को जाता है, वो ऐसा लगता है जैसे गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, इस तरह का ये जनप्रतिनिधियों की भी मांग जुड़ी हुई है। इससे जो मतलब ग्राम पंचायतों के कुछ मतलब प्रधान है या प्रधान प्रतिनिधि हैं, उनका भी ये मुद्दा है कि ये मतलब बकाया कृषि ऋण किसानों का माफ़ किया जाए। और एक और मांग हमारी है अन्य जिलों अन्य ग्रामों की तरह से, ये जो तेनुआ सनहरा ग्राम पंचायत है, ये आज़ादी के बाद आज तक सुरक्षित सीट नहीं हुआ। हरिजन संवैधानिक अधिकार के तहत हरिजनों का अधिकार दबाया गया है। जी, आप बने रहिए अब तक टीवी न्यूज सच का गैरा के कैमरे की, आप कैमरे पे बने रहिए। ये आवाज़ जनहित में जारी है। जी, हम इस क्रम में आज हमारे एक परिचित हैं और यहाँ मतलब महासचिव भी हैं भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी या राजनीतिक के संतराज यादव जी। हम उनसे आज पता करना चाहिए यहाँ आपके आने का कारण क्या है सर? हमारे आने का मुख्य कारण है शुक्लावती पत्नी मिनकू चौहान का FIR नहीं दर्ज हो रहा, उनका टीन शेड वगैरह उखाड़ के फेंक दिया गया है। इसलिए मेरे आने का एक कारण ये भी है। दूसरा कारण ये है कि 134 नंबर गाटा संख्या, पिछली बार हम आए थे माननीय वर्तमान SDM महोदय से मैंने आग्रह किया था, उन्होंने आदेश दिया कि 124 गाटा संख्या को हटा दिया जाए, खाली करा दिया 134 को, लेकिन अभी तक वो खाली नहीं हुआ। फिर मेरा ज्ञापन में जुड़ा है कि उसको भी खाली कराया। शेष और मांगे मैंने लिख के दे दिया है। जी, बहुत पालन होना चाहिए। चैनल में समय आप दे रहे हैं और इसमें धरने पर भी आप लोग आज बैठे हुए जनहितकारी मुद्दे उठा रहे हैं। हमारे अब तक बने रहिए आप अब तक टीवी न्यूज़ चैनल के साथ जनहितकारी खबरों के लिए। जी सर, आपसे पहले भी मतलब एक बार हम मुखातिब हो चुके हैं और ये आज हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमारे सर के पास जनहित में जो मतलब किसान यूनियन मंच से उठाया जाता है, उन मुद्दों में कोई खास मुद्दा है आपके पास? आज खास तो बहुत मुद्दा है। पहली बार हम गोरखपुर जनपद के रहने वाले हैं। हम गोरखपुर जिला के। नाम क्या है सर? महेश्वर सिंह, जिला महासचिव हैं। सबसे बड़ी एक खास मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश में जो किसान बीज का उत्पादन करते हैं, बीज उत्पादक है जिनको सीड ग्रोवर भी कहा जाता है, उनका अधिकारियों के लापरवाही के द्वारा अब तक 1 रुपया जो अनुदान जाता है, बीज पे अनुदान रोका गया है, नहीं गया है उनके लापरवाही के कारण, और बीज का अनुदान मिलना ही चाहिए। ये बहुत बड़ी समस्या है गोरखपुर जनपद का। और दूसरा ये समस्या है, हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, ये केवल गोरखपुर की ही समस्या है, पूरे प्रदेश की या पूर्वांचल की है? पूरे प्रदेश का 1 रुपया नहीं भुगतान हुआ है, अनुदान बीज का नहीं पाए हैं। अकेले गोरखपुर जनपद में 1450 किसान हैं सीड ग्रोवर, जबकि और पर किसान 2 कुंटल का अनुदान आता है। 1 रुपया वो मिला नहीं है। किसान बड़े चिंतित हैं, दुखित है। वो मिल जाए तो बड़ी खुशी की बात होगी। उनके अनुदान पैसा मिलेगा, बच्चों के पढ़ाई में, लिखाई में, दवा में, खर्च में काम में आएगा। और दूसरा मुद्दा ये और है कि हम ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहे थे 2022 में किसानों का आमदनी दुगना होगा। यहाँ पे हमारे यहाँ कोई भी किसान हाथ उठा के बता दे कि हमारा आमदनी दुगना हो गया। 2025 चल रहा है। नहीं, ये कहा जा रहा है जनहित में, ऐसा सुनने में आया है कि जो इनके प्रवक्ता वगैरह हैं वो कह रहे हैं कि जनहितकारी जो मांगे हैं उसको हम पूरा करेंगे। नहीं, कहाँ मांगे पूरे? किसानों का आमदनी बहुत ही दीन दुखी, किसानों का आमदनी उल्टा घट गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि विगत पिछले 10
साल जो सरकार रहा है वो गन्ने का कितना दाम बढ़ाया है, और इनके कार्यकाल में कितना दाम बढ़ा है 10 साल में, मुश्किल से 20 से 30 रुपया पिछली सरकार की मैं प्रशंसा नहीं। चलिए सिंह साहब, जनहितकारी मुद्दों को उठाने के लिए आपको हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और किन मुद्दों के लेकर आज आप लोग धरने पे बैठे हैं? किन मुद्दों के लेकर आप लोग धरने पे बैठे हैं? किसान हित में जनहित का मामला है, किसान हित का मामला है। इसमें 9 मुद्दे हैं। मैं डॉक्टर दयाराम वर्मा, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी। हमारे प्रदेश महासचिव डॉक्टर संतराज जी आए हुए हैं और उनके साथ मैं जिला महासचिव और महिला जिला उपाध्यक्ष, ये सब कई लोग, कई वरिष्ठ पदाधिकारी आए हुए हैं। पहले तो मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। दूसरी बात ये हो गई कि ये पहला जो मुद्दा हमारा है, 9 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है ये तेनुआ सनारा का, जिसका मकान तोड़ दिया गया। स्पष्ट बिल्कुल वीडियो में कैद है। दौड़ाते दौड़ाते एसओ और एसपी महोदय के पास पहुँचे, वहाँ से आदेश होने के बाद भी वो मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, आज तक नहीं दर्ज किया गया। बुला करके समझौते के आधार पर उसको दबाया जा रहा है। पहली मांग तो मेरी ये है कि तत्काल जो है उसका मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाए। दूसरा है जनहित का मामला है, खलिहान का मामला, जो 6 सालों से मुकदमा चल रहा है। 2024 में 27 फरवरी का बेदखली आदेश हुआ था। अब अधिकारी महोदय कहते, तहसीलदार महोदय कहते हैं कि हाई कोर्ट से डायरेक्शन ले आइए हटाने के लिए। तो डायरेक्शन लाना है तो न्यायालय की क्या औचित्य है? यहाँ सारा कार्य हाई कोर्ट करेगा। तो इस तरह से चौथा मामला है नरकठा में, जो ग्राम सभा इसी ब्लॉक के अंदर है। वहाँ भी खलिहान और जंगल की भूमि में ग्राम प्रधान द्वारा बाउंड्री वाल, शौचालय, पंचायत भवन बनवा लिया गया है। उसका भी मांग हम किए हैं कि ज्ञापन में है कि उसको भी तत्काल जो है जनहित किसान हित को देखते हुए खाली कराया जाए। इस तरह से सड़क के मामले हैं, कुछ पिच रोड भी मांग किया है। इस तरह से 9 मुद्दे हमारे हैं। और हमने तेनुआ सनारा ग्राम प्रधान पद के लिए आगामी वर्षों में जो चुनाव होने जा रहा है, जब से आज आज़ादी के बाद आज तक वो हरिजन सीट नहीं दिया गया, उसकी भी मैंने मांग किया है कि मुख्यमंत्री महोदय उसको भी करें। इस तरह से हमारे वरिष्ठ जो है, जिनके मार्गदर्शन में ये धरना किया जा रहा है, हम इनसे निवेदन करेंगे कि थोड़ा आपके चैनल के माध्यम से कुछ कहें। जी, यदि इस पर शासन और प्रशासन जो आप लोग धरने बैठे हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आगे आप लोग किस तरीके से कदम बढ़ाएंगे? वो भी हम आपको बता देंगे और कोशिश करूँगा कि धरना को और उग्र रूप दिया जाए, जिससे शासन को ये एहसास हो कि किसानों की अहमियत या शक्ति का उनको आभास हो। क्या मुद्दा आपका है? पहला मुद्दा तो ये है, शुक्लावती पत्नी मिनकू चौहान, इनका वीडियो में कैद है कि मकान तोड़ा गया। अब तोड़ा गया, ये कुछ नाम भी बताई जी, और उसके खिलाफ इनका FIR नहीं दर्ज हो रहा है और इनको निचली स्तर पर कोई न्याय नहीं मिल रहा है। इसी के खिलाफ ये धरना है। दूसरा मुद्दा ये है कि 134 इनका खलिहान का डाटा संख्या है और तेनुआ सनारा में, उसको पिछली बार जब मैं